नमस्ते। मैं वैशाली। कुछ लोगों के कल कमेंट आए थे इस टॉपिक को लेके कि मैम हमारा रीयूनियन तो हो गया या हमारी अपने ट्विन से बात होने लगी है, या फुल मून वाले दिन या न्यू मून वाले दिन अगर वो बात करता है अपनी फीलिंग्स को शो करता है, बट ये करने के बाद अगेन वो हमें ये बोल देता है कि हम एज अ फ्रेंड रहेंगे, या तुम्हें कल को किसी और से फ्यूचर प्लान कर लो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, राइट, या हमें साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहना। कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है जो आपका ट्विन आपको बोल रहा है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है, राइट? क्योंकि बहुत सी ऐसी DF हैं जिन्होंने इनर वर्क करना शुरू किया, उनके ट्विन से उनका रीयूनियन होना शुरू हो गया, उनके ट्विन यानी कि डिवाइन मैस्कुलाइन में चेंजेस आने शुरू हो गए। बट कहीं ना कहीं जब उनके डिवाइन मैस्कुलाइन उनसे बात करते हैं तो घूम फिर के वो एक क्लियर कट बातें नहीं करते, वो अभी भी कंफ्यूज रहते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। साथ ही साथ वो एक DF को ये भी बोलते हैं कि तुम्हें अपना फ्यूचर किसी और के साथ देख लेना चाहिए, या तुम इतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। कोई भी रीज़न हो सकता है, या मे बी ये भी हो सकता है कि आपके ट्विन आपको ये भी बोलते हो कि हम ओनली एज अ फ्रेंड रहेंगे, ओके। और इसके बाद वो कोई भी बात आपसे ना करते हो, बिल्कुल साइलेंट हो जाते हो, सारी चीज़ें हो जाती हो। और वहीं पे जब आप उनसे कमिटमेंट मांगने लगते हो या आप उन्हें बहुत ज़्यादा कॉल एंड ऑल कर देते हो, वो पर्सन अगेन आपको ब्लॉक करके रन करके चले जाते हैं, राइट। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि मैम तो अगर हमारा डिवाइन मैस्कुलाइन फुल मून वाले दिन आया या न्यू मून वाले दिन आया और वो हमसे बात करता है, जिससे हम कहते हैं कि ये हमारा एक रीयूनियन हो गया, बट वहाँ पे वो अभी भी हमें ऐसी बातें बोल रहा है कि हमें किसी और के पास चला जाना चाहिए या हमें किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो क्या ये एक रीयूनियन है? सी, आज मैं आप लोगों के साथ ओनली अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी मेरे हैं मैं उसके थ्रू आपको गाइड कर रही हूँ। मैं लास्ट में आपको अपनी स्टोरी बताऊँगी, ओके। तो मैंने भी, जैसे आप ये एक्सपीरियंस करते हो, मैंने भी ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो जब आपका ट्विन से 6 महीने के बाद कॉल आती है या 3 महीने के बाद कॉल आती है और सडनली वो ओपन अप होने लगते हैं, बट स्टिल वो कंफ्यूज्ड होते हैं, देन आप ये कह सकते हो कि यस, ये आपका रीयूनियन था। अब रीयूनियन में बहुत से लोगों को लगता है कि बस कॉल आ गई, हमारी बात हो गई या हमने मिल लिया तो ये हमारा रीयूनियन हो गया। नहीं, रीयूनियन हमेशा उससे कहते हैं कि जब आप अपने ट्विन या आप इनर वर्क करना शुरू कर देते हो, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन जब कॉल करते हैं, आप देखोगे कि उनमें बहुत से चेंजेस आ रहे हैं, बट स्टिल वो अभी भी क्लियर नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, बट अभी भी वो कमिटमेंट को लेके श्योर नहीं है। देन आप समझ जाना कि यस, ये आपका रीयूनियन तो था, क्योंकि वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन जैसे पहले थे अब उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया, बट स्टिल वो अभी भी कमिटमेंट नहीं दे रहा। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि अभी भी वो अवेकनिंग के प्रोसेस में है, अभी वो अनअवेकन है, राइट। तो अगर आपका डिवाइन मैस्कुलाइन से आपकी बात होती है फुल मून वाले दिन या न्यू मून वाले दिन, वो अपनी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं, आपको उनमें चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, देन आप कह सकते हो कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, या ये अभी अनअवेकन है, या ये अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में चल रहा है, ओके। अब यहाँ पे मैं अगर बात बोलूँ कि वो ऐसा करते क्यों है, सी, पहली बात, जो एक DF ट्विन कनेक्शन में जब वो, चाहे आपका सेपरेशन हो गया या बबल फेज हो गया या आप इनर वर्क कर रहे हो, जितना ज़्यादा आपका सेपरेशन था, जैसे एक DF अनकंडीशनल लव, अपने ट्विन की एनर्जी पिक करना, 24 आवर्स अपने ट्विन के थॉट्स आना, सारी चीज़ें आना, सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक्सपीरियंस करते हैं, ओके। वो भी आपको उतना ही लव करते हैं, वो भी उतना ज़्यादा इस कनेक्शन को फील करते हैं जैसे एक DF कर रही होती है, बट फ़र्क यहाँ पे इतना आता है, सी, पहली बात तो ये होता है कि वो अपने पेन से रन कर रहे हैं, ना कि वो आपसे रन कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए कि मैम मेरा ट्विन तो मुझे बोल रहा है कि हमें
किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, हमें एज अ फ्रेंड रहना चाहिए। तो बहुत से डीएफ परेशान हो जाते हैं कि मैम मैं तो इनर वर्क कर रही थी बट इसमें चेंजेस नहीं आ रहा। वो ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपको खुद के ब्लॉकेजेस को बहुत ज़्यादा हील करना है, और अभी भी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन में बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा पेन है, उनके भी खुद के ब्लॉकेजेस हैं। तो जैसे जैसे धीरे धीरे ये हील होना शुरू करेंगे तब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन ओपन अप होना शुरू करेंगे। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन के जितने अपर चक्र होते हैं, वो चाहे हार्ट चक्र हो गया, थ्रोट चक्र हो गया, ये ब्लॉक्ड होता है। और जब तक ये हील नहीं होगा, वो जितना भी आपका फुल मून वाले दिन बात हो जाए, आपका रीयूनियन हो जाए, वो कमिटमेंट तब तक नहीं देंगे जब तक आपके और आपके डीएम के चक्र एक्टिवेट नहीं हो जाते। ओके, तो यहाँ पे सिंपली अगर एक डिवाइन फेमिनाइन को डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसा बोल रहा है कि हमें एज अ फ्रेंड रहना चाहिए, हमें या एक डीएफ को किसी और से मैरिज कर लेनी चाहिए, वो ओनली अपने फियर बेस्ड एनर्जी की वजह से आपको ऐसा बोल रहा है। वो अभी खुद अपनी लाइफ में मे भी हो सकता है कि उनके फैमिली में उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रॉमा मिलता हो, जो अभी उनके सोल लेवल पे ये ट्रॉमा है, सोल लेवल पे ये एक्सपीरियंस है जो भी हील नहीं हुए, जिसकी वजह से वो एक श्योरिटी एक डीएफ को नहीं दे पाते। क्योंकि वहाँ पे जब वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, पहले तो उनको ये लगता है कि यार इस पर्सन से मेरा कनेक्शन डिफरेंट है। अभी तक मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई हैं या जैसा कनेक्शन इसके साथ बना है, मैं ऐसा कनेक्शन ना ही किसी और के साथ बना पाऊँगा, ना ही कोई बनेगी ऐसी। ओके, तो इसी ड्यूरेशन होता क्या है कि जब वो कहीं ना कहीं सोल लेवल पे उन्हें पता तो होता है कि डीएफ का कनेक्शन अलग है, ये डीएफ कुछ अलग है, बट इसी ड्यूरेशन में अगर बात करूं, जब एक डिवाइन मैस्कुलाइन अपने फैमिली को जो उनके घर से मिला, जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल अगर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में वो सफ़र कर रहे हैं या अभी फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो अपने इस एरिया के पेन को, इस एरिया के ट्रॉमा को, इस एरिया के एक्सपीरियंस को वो एक एनालाइज करने लगते हैं। और तब उन्हें लगता है कि यार मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, ये डीएफ ऐसी है, मुझे इसका कनेक्शन समझ में आ रहा है, बट इन केस मैंने अगर इसे कमिटमेंट दे दिया, फ्यूचर की प्लानिंग कर ली, तो क्या पता कल को मैं इस कमिटमेंट को पूरा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ। या मे बी अभी तक मैं एज अ मल्टीपल रिलेशनशिप का शौक़ था, या मैंने इसको चीट किया, कहीं मैं आज तो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर लूँ, मैं इसको बोल दूँ, बट कल को कहीं ये तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर जाएगी। तो ओवरऑल जो भी डिवाइन मैस्कुलाइन ये एक्टिविटी करते हैं, ये ओनली इसलिए करते हैं क्योंकि वो अभी फियर बेस्ड एनर्जी से डील कर रहे हैं। उनके थ्रोट चक्रा, उनके हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड हैं, और साथ ही साथ जो उनके अगर कमिटमेंट इशू है या उनको फैमिली का इशू है कि वो अपने घर वालों की वजह से मैरिज को नहीं बोल पा रहे, या वो चाहे उनका फाइनेंशियल साइड हो गया, क्योंकि बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन वर्कहॉलिक होते हैं या उनका फाइनेंशियल साइड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो कमिटमेंट एक डीएफ को तब तक नहीं देते जब तक उनको ये नहीं लगता कि मैं मेरी लाइफ में जब तक एक अच्छी पोस्ट पे या एक अच्छी ग्रोथ नहीं कर लेता, राइट। तो ओवरऑल वो अपनी लाइफ को एनालाइज करते हैं, जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है वो तब तक आपको कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे, वो आपको ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि वो अपनी लाइफ में श्योर नहीं है, वो अभी अपनी लाइफ में पेन ट्रॉमा को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक डीएफ को ये नहीं चाहते कि ये मेरी वजह से अपनी लाइफ ख़राब करे, राइट। क्योंकि जितना एक डीएफ अपने डिवाइन मैस्कुलाइन की केयर करती है, अनकंडीशनल लव करती है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन भी सेम चीज़ें कर रहा होता है। डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव करता है, उनको भी 24 आवर्स आपके इस कनेक्शन, इस एनर्जी को डीएफ की वो भी फील कर रहे होते हैं। बट फ़र्क इतना होता है कि वो अभी फियर बेस्ड एनर्जी से डील कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात होती है कि वो सडनली आपसे ओपन अप तब तक नहीं होंगे जब तक आपके खुद के ब्लॉकेजेस हील नहीं होंगे, क्योंकि आपको भी ट्विन जर्नी के बारे में पता होते हुए, कंफर्म होते हुए 6 महीने लग गए होंगे, 7 महीने लग गए होंगे, फिर आपने खुद के ऊपर काम करना शुरू किया, फिर आपको धीरे धीरे ब्लॉकेजेस सरफेस हो रहे हैं, फिर आप धीरे धीरे बैलेंस हो रहे हो। तो ये एक लंबा टाइम है, राइट, ये एक ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन को भी इस कनेक्शन को समझने में एक, क्योंकि इससे पहले क्योंकि उनके लोअर चक्रा जितने होते हैं वो ओवर एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर
लस्ट हो गया, एडिक्शन इशू हो गया, मल्टीपल अफेयर्स हो गया, या एक सेक्स को लेके बहुत ज़्यादा हाई डिज़ायर होगी, वो किसी भी एनर्जी से डील करने लगते हैं। बट जब वहाँ पे एक डीएफ खुद की हीलिंग करने लगती है, क्योंकि डीएफ के चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं और डीएम के चक्रा ओवर एक्टिव होते हैं, तो दोनों यहाँ पे डिसबैलेंस अपने एरिया पे होके रखे होते हैं। तो डिवाइन ने ये जो सेपरेशन दिया है, ये जो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, जो आपका परमानेंट यूनियन नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि अभी आप दोनों ही रेडी नहीं हो अपने यूनियन में आने के लिए। अभी आप चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो या डिवाइन फेमिनाइन हो, आपको दोनों लोगों को अपने लेसन, अपने कार्मिक लेसन, अपनी निगेटिविटी, सारी चीज़ें रिलीज करके, लेसन सीख के आपको ट्रांसफॉर्म होना है। और जब तक एज अ डीएफ आप ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, एज अ डीएम वो ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, वो अपने कार्मिक लेसन कंप्लीट नहीं करेंगे, वो अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तब तक आप दोनों यूनियन में नहीं आओगे। क्योंकि ट्विन जर्नी पे हमारा सेपरेशन इसीलिए आता है कि हम दोनों अपने ऊपर काम कर सकें, और साथ ही साथ जब हमारे अंदर और हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर फियर बेस्ड एनर्जी होती है, ट्रॉमा होते हैं, पेन होते हैं, तो यहाँ पे जो हमारी वाइब्रेशन होती है वो बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाती है। और जब तक हमारी वाइब्रेशन मैच नहीं करेगी, हम दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में नहीं आ पाएंगे। तो जब तक एक डीएफ की वाइब्रेशन हाई नहीं होती है, वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की वाइब्रेशन हाई नहीं होती है, या उनके चक्रा एक्टिवेट नहीं होते हैं, या उनके ट्रॉमास, उनके ब्लॉकेजेस हील नहीं होते हैं, या वो अपने कार्मिक लेसन जब तक नहीं सीख लेते, तब तक वो ओपन अप होके आपसे कोई भी कमिटमेंट नहीं देंगे, ना ही वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो ओवरऑल मोटिव इतना सा होता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन होते हैं। क्योंकि डीएफ को ऐसा लगता है कि हमें 6-9 दिख रहा है, हमें 9-6 एंजल नंबर दिख रहा है, और इसी ड्यूरेशन डिवाइन मैस्कुलिन के कॉल आने लगते हैं, सारी चीज़ें आने लगती है। तो एक डीएफ को ये लगने लगता है कि 1 मिनट 6-9-9-6 मुझे दिन में बहुत बार दिख रहा है, तो मेरी डिवाइन मैस्कुलिन की वहाँ अवेकनिंग चल रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता। 6-9-9-6 आपके अंदर जो डीएम-डीएफ एनर्जी होती है, कई बार ये उसको शो करता है कि आपको खुद के अंदर के डीएम-डीएफ एनर्जी को बैलेंस करना है। और जब वो बैलेंस होंगे, तब कहीं जाके आपके डिवाइन मैस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू होगी, तब कहीं जाके आपका डिवाइन मैस्कुलिन के चक्रा एक्टिवेट होना शुरू करेंगे, तब वो इस कनेक्शन को धीरे धीरे समझेंगे। बट उससे पहले होता क्या है कि ट्विन जर्नी पे जब एक डीएफ इनर वर्क कर रही होती है, उसके दिमाग में भी बहुत से डाउट होते हैं, क्या ये पर्सन मेरा ट्विन है, क्या जो मैं इनर वर्क कर रही हूँ क्या एग्जैक्टली ये अफेक्ट डालेगा, क्या मेरा यूनियन होगा। तो डिवाइन इस टाइम करता क्या है कि आप दोनों को एक डीएफ को भी साइन देना होता है डीएम के थ्रू कि यस यही पर्सन मेरा ट्विन है, या यही पर्सन तुम्हारा ट्विन है। तो डिवाइन मैस्कुलिन के मुंह से ऐसे कुछ ना कुछ वर्ड्स निकल आएंगे कि वो इनडायरेक्टली आपको बता भी देते हैं कि यस मैं ट्विन हूँ तुम्हारा, जो तुम इनर वर्क कर रही हो, मुझ में चेंजेस आ रहे हैं, बट अभी तुम पे बहुत ज़्यादा तुम्हें खुद पे काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे बात करने के बाद, वो चाहे मिलने के बाद आपको ऐसे कोई भी वर्ड्स बोलते हैं, आपको सिंपली समझ जाना है कि अभी उसके अंदर भी बहुत से ब्लॉकेजेस है जो हील होना बाकी हैं, मेरे अंदर भी बहुत से ब्लॉकेजेस है। ये इनडायरेक्टली मुझे बता रहा है कि अभी तुम्हें खुद पे बहुत ज़्यादा काम करना ज़रूरी है, और आपको अपने ट्विन से कोई भी कमिटमेंट की बातें नहीं करनी। आप देखोगे जैसे जैसे आप खुद हाई वाइब्रेशन पे जाओगे, जब आप अपने ट्विन से इनर यूनियन आप पा लोगे कि यस यही पर्सन मेरा ट्विन है, हम दोनों एक दूसरे के लिए, हम ऑलरेडी एक यूनियन में हैं, आप देखोगे जितना ज़्यादा आपका ये चॉइस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, आपकी चॉइस क्लियर होगी, आपका वाइब्रेशन होगा, हाई होगा, आपका ट्विन सेम चीज़ें आपको मिरर करेगा। तो जो पर्सन अभी तक आपको ब्लॉक कर देता था, आपको एज अ फ्रेंड रहने की बात करता था, आपको ये बोलता था कि तुम किसी और से मैरिज कर लो, कुछ भी A to Z रीज़न हो सकता है, वही पर्सन आप देखोगे कि धीरे धीरे वो पर्सन आपको ऐसे वर्ड्स बोलेगा कि नहीं हमारा फ्यूचर है, राइट, तुम सिर्फ मेरे लिए हो, तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा ही नहीं सकती। वो पर्सन तब कहीं जाके रेडी होगा कि यस तुमसे मेरा कनेक्शन कुछ है, तुम सिर्फ मेरे लिए हो। तब वो पर्सन ओपन अप होके आपसे ये सारे कमिटमेंट जो अभी आप चाहते हो
वो सारे कमिटमेंट आपको उस स्टेज पे आके देगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपने 6 महीने इनर वर्क कर दिया और आपका डिवाइन मैस्कुलाइन फुली अवेकन डिवाइन मैस्कुलाइन बन के बस आपको कमिटमेंट दे दे, तो ऐसा नहीं हो सकता। कुछ सिनेरियो हो सकता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट दे दे, बट कुछ सिनेरियो ये भी होता है कि आपको शायद 1 साल लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। ये ओनली आपके खुद के इनर ब्लॉकेजेस, खुद की निगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा बात है, आपको खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर ही काम करना है, खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना है। डीएम कमिटमेंट दे रहा है नहीं दे रहा, हमें उस पर पूरा ध्यान नहीं देना, क्योंकि मैं ही मेरा ट्विन हूँ, मैं ही मेरा डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ और हम दोनों ऑलरेडी एक यूनियन में हैं। तो जैसे जैसे आप इन चीज़ों को फील करना शुरू कर दोगे, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन खुद ये मिरर करना शुरू कर देगा और आपका यूनियन, आपका परमानेंट यूनियन, वो पर्सन तब रेडी हो जाएगा और वो आपको खुद ब खुद कमिटमेंट दे देगा। तो हमें डिवाइन मैस्कुलाइन की ऐसी कोई भी बात को इग्नोर नहीं करना है। सिंपल सा फंडा है कि वो अभी फियर बेस्ड एनर्जी से है, वो अपने लेसन सीख रहा है, तो हमें उन्हें इंटरफेयर नहीं करना। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला था कि मैं लास्ट में आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी, तो सेम चीज़ें मेरे साथ 6 मंथ कंटिन्यू हुई है। 6 मंथ कंटिन्यू होने के बाद यही था कि फ्रेंडशिप नहीं हो सकती है, हम एज अ फ्रेंड भी नहीं रहेंगे, ब्लॉक करके रन करके चले जाना, सारी चीज़ें चले जाना। फिर फाइनली 2 मंथ तो मेरा भी दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था कि नहीं, कहीं ये फर्स्ट मंथ तो नहीं है, क्योंकि मैं इनर वर्क कर रही हूँ, इसमें चेंजेस नहीं आ रहा, ये पर्सन कभी कमिटमेंट नहीं देता। क्योंकि जब आप न्यू इस जर्नी पे होते हो और आपका पहला रीयूनियन सेपरेशन के बाद आता है, जो मेरा 4 मंथ के बाद हुआ था, तो फर्स्ट टाइम तो लगा कि यस, जिस पर्सन को मैं ट्विन समझ रही थी कहीं ना कहीं यही पर्सन है। बट इसके बाद होता क्या कि हम अगेन इनर वर्क करना शुरू करते हैं, बट हम बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो एक नया नया होता है कि यस, जिस पर्सन को मैं अपना ट्विन समझ रही थी एग्जैक्टली यही पर्सन मेरा ट्विन है। आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, आपको लगता है कि बस हमारा परमानेंट यूनियन ही हो गया। तो ये सारी चीज़ें मुझे भी लगी थी, बट ये लगने के बाद क्योंकि बहुत से ब्लॉकेजेस थे, तो ट्विन ने सेम लाइन बोली थी कि जैसा एक छोड़ के गया था एग्जैक्टली वैसी ही हो, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, लाइक एग्जैक्टली वैसी ही हो, और जब तक तुम्हारे अंदर चेंजेस नहीं आएंगे हम फ्यूचर हमारा भूल ही जाओ, ये करके ब्लॉक करके चले जाना। तो वहाँ पे कई बार आपको जब इन सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता तो आप भी परेशान होते हो, मैं भी परेशान हुई थी सारी चीज़ें। बट फिर मैंने एक काम किया था कि सिंपल सा फंडा है कि मुझे खुद को हैप्पी एक रखना है, खुद को लव करना है, क्योंकि मैं अपना इनर पीस, किसी पर्सन, वो चाहे डीएम हो या कोई भी पर्सन हो, मुझे मेरा इनर पीस चाहिए तो चाहिए एट एनी कॉस्ट। इसके बाद बस मैंने खुद के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। बट जैसे जैसे आप खुद के ब्लॉकेजेस हील करने लगते हो, वो पर्सन सेम यूनियन आ जाते हैं। तो मेरा ट्विन जर्नी वैसा टाइप का है जो हर मंथ में ऑन एंड ऑफ चलता रहता था, तो सेम मेरा भी ऐसा ही था। और ये होने के बाद अगेन जैसे जैसे ब्लॉकेजेस मेरे हील होते गए, तो लाइक 15 डेज में हाँ कमिटमेंट दे दिया, हम रिलेशनशिप में सारी चीज़ें, यहाँ पे फिर लगा कि अरे कमिटमेंट दे दिया, अरे हम तो अगेन रिलेशनशिप में आ गए, सारी चीज़ें आ गए। बट अगेन जब आप भी यहाँ पे मैरिज के कमिटमेंट के पीछे फोर्स करने लगते हो, आप भी फ्यूचर को लेके फोर्स करने लगते हो, तो सेम गलती मेरे से भी हुई। तो यहाँ पे ये होने के बाद अगेन वो पर्सन सेम ब्लॉक करके रन करके चले जाना, फिर बोलना कि नहीं हम एज अ फ्रेंड रहेंगे, हम इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, सारी चीज़ें ये करते 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 टोटल 6 मंथ ऑन एंड ऑफ होते होते फिर मैं समझ रही थी कि यस एग्जैक्टली यही पर्सन मेरा ट्विन है, सारी चीज़ें। तो जब मैंने खुद के ऊपर ब्लॉकेजेस या खुद के ब्लॉकेजेस को हील करना शुरू कर दिया, खुद चक्रा मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, वहाँ पे डीएम के भी कहीं ना कहीं चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे, उनके भी थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा एक्टिवेट होना शुरू हो गए थे। और मैं एक बात बोल दूँ, जैसे एक डीएफ भी एक्सपीरियंस करती है कि उसके हार्ट में सेंसेशन हो रहा है, उसका रूट चक्रा पे बहुत ज़्यादा सेंसेशन हो रहा है, सेम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ भी होता है। उनके भी चक्रा जैसे एक डीएफ एक्सपीरियंस करती है, सेम डीएम भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी, देन फाइनली एक परमानेंट यूनियन हुआ। और तब उसी पर्सन ने जो पहले बोला कि हम फ्यूचर नहीं है, हम एज अ फ्रेंड नहीं रहेंगे, सारी चीज़ें नहीं रहेंगे, अब वो सेम पर्सन सारी चीज़ें कमिटमेंट रिलेशनशिप खुद दे दिया, मैं पीछे नहीं पड़ी, और फ्यूचर की भी प्लानिंग सेम पर्सन कर रहा है, राइट। तो आपको सिंपली क्या करना है, ट्विन जर्नी बहुत ईजी है।
आपको खुद को लव करना है, खुद को पीस में रखना है, खुद की ग्रोथ करनी है, खुद ट्रांसफॉर्म होना है, वो पर्सन अपने आप ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। आपको कोई भी स्पेशल टेक्निक यूज़ नहीं करनी है, ओके। एंड आई होप आप में से अब बहुत से बीएफ के साथ जिनके दिमाग में ये सारे डाउट थे कि मेरा ट्विन ऐसा क्यों कर देता है, वैसा क्यों कर देता है, तो आपको इस स्टोरी से, इस रियल रीज़न से अब आप मोटिवेट हो और सिर्फ खुद के ऊपर काम करो, खुद के ऊपर ध्यान दो। आपका ट्विन सेम आपको मिरर करेगा, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल टाइम वेस्ट करके तब कहीं जाके आप ट्रांसफॉर्म हो, या 6 मंथ में आप ओनली खुद को लव करते हुए खुद को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो, ओके। एंड आई होप आपको अब क्लैरिटी मिली हो एंड आप में से बहुत से लोगों के डाउट क्लियर हो गए हों।